आपका स्वागत है। श्रवण मास का 23वां दिन, 7वां ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का प्राकट्य, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम था और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन दोनों ने माता पिता को उस समय सामने न देखकर दोनों प्रकृति और पुरुष संशय में पड़ गए। उस समय आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुम से उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रभु, तपस्या के लिए कोई स्थान है ही नहीं, आपकी आज्ञा अनुसार कहाँ तप करें। तब शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर आकाश में पुरुष के पास आकर स्थित हो गया। तब श्री हरि ने उस नगर में सृष्टि की भावना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुईं, जिनसे सारा आकाश व्याप्त हो गया। वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता था। भगवान विष्णु बोले, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय आश्चर्य को देखकर अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही एक कान की मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका का नामक महान तीर्थ हो गया। जब जल राशि में सारी पंचक्रोशी डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कर्म बंधन का नाश तथा मोक्ष का प्रकाशित करने वाली मानी गई है। जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, उस समय भगवान शिव त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इस काशीपुरी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापताक मनुष्य को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। केवल काशी में ही सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाशक करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।